हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, एरर कैसे निकाले जाते हैं सम के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, कोशेंट के अंदर, मोर मल्टीप्लिकेशन के अंदर और पावर के अंदर। उनके मैंने आपको फार्मूले ड्राइव करके दिखाए थे कि इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एरर्स को। तो आज कुछ से थोड़े से टॉपिक और आपके जैसे एक्यूरेसी आ जाती है भैया, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर आ जाते हैं, राउंडिंग ऑफ आ जाता है। तो इनको और करके फिर हम बाद में अपने क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या थी, एक्यूरेसी एंड प्रीसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रीसीजन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो भाई, एक्यूरेसी होती क्या है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितनी ठीक है या कितनी गलत है, और वो अगर जो हमने उसकी वैल्यू मेजर्ड की है, वो उसकी मेजर्ड वैल्यू उसकी ट्रू ट्रू वैल्यू के कितने ज्यादा नजदीक है, वो क्या होती है, उसकी एक्यूरेसी आती है। तो एक्यूरेसी हमारे पास क्या होती है, एक मेजरमेंट होती है, ठीक है। हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द इसकी ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो एक्यूरेसी हमारे पास क्या होती है, इट इज डिफाइंड as the it is defined as namely how the measured value how the measured value is close to the true value close to the true value of the क्वांटिटी, कि किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है मेजर्ड वैल्यू, वो हमारे पास क्या होती है, उसकी एक्यूरेसी होती है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है भाई, प्रीसीजन आती है। प्रीसीजन माप की क्या होती है, प्रीसीजन। तो देखो भाई, प्रीसीजन हमारे पास क्या आती है कि ये हमें बताती है कि टेल्स अस व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट of the quantity, where what resolution or limit of the quantity is measured by measuring instrument। यानी कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपका, वो कितनी लिमिट तक किसी क्वांटिटी को मेजर करता है, वो क्या होती है, उसकी प्रीसीजन होती है। तो देखो भाई, यहां पर हमारे पास क्या होती है, इट टेल्स अस एट what limit the measuring instrument, at what limit the quantity is measured by the measuring instrument। ये देखो इसके अंदर हमारे पास क्या आती है कि it tells us at what limit, कि किस लिमिट तक the quantity is measured by the measuring instrument, कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो किस लिमिट तक किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, वो क्या होती है, उसकी प्रीसीजन होती है। और जो प्रीसीजन होता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, वो किससे डिटरमाइन किया जाता है, उसके लिस्ट काउंट से डिटरमाइन किया जाता है। यानी यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रीसीजन इज डिटरमाइंड बाय Precision is determined by the least count of the measuring instrument कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट कितना है, वो मैं किसके बारे में बताता हूँ, इसकी प्रीसीजन के बारे में बताता है। जैसे मैंने आपको एक स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के बारे में बताया था, तो स्क्रू गेज और जो वर्नियर कैलिपर था उसका हमारे पास जो लिस्ट काउंट आया था वो कितना आया था। तो देखो, लिस्ट काउंट की मैं वैल्यू बताता हूँ आपको लिख के कि कितना हमारे पास लिस्ट काउंट आया था स्क्रू गेज का और वर्नियर कैलिपर का।
तो अगर हमारे पास वर्नियर कैलिपर की बात आती थी, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट आया था वो हमारे पास कितना था, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास क्या था, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट था। फिर अगर हम स्क्रू गेज की बात करते हैं भाई, स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट आया था हमारे पास कितना था, 0.001 सेंटीमीटर, ये आया था भाई स्क्रू गेज का, ठीक है, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर दोनों का लिस्ट काउंट हमारे पास ये वैल्यू आई थी। तो इसके अंदर देखो सबसे एक्यूरेट ये मेजर करेगा 0.1 सेंटीमीटर को और ये मेजर करेगा 0.001 सेंटीमीटर को भी। तो इसमें से छोटा कौन सा है हमारे पास, ये छोटा, यानी ये स्मॉल क्वांटिटी को, ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। तो इसका लिस्ट काउंट क्या है, बहुत कम है, तो इसकी जो प्रिसीजन होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, ये अच्छे से मेजर कर सकता है किसी क्वांटिटी को एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो इस तरह से जिसका प्रिसीजन क्या होगा, जितना छोटा होगा उसकी जो सॉरी जिसका लिस्ट काउंट जितना छोटा होगा उसकी प्रिसीजन उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा बेटर हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं भाई, बात सिग्निफिकेंट फिगर की, कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो कैसे होते हैं और कैसे हम उनको पता लगा सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट, अब देखो भाई सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसी डिजिट होती हैं जो क्या होती हैं, हमारे लिए रिलायबल होती हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, और कुछ ऐसी होती है जो भाई जिनकी वैल्यू क्या होती है, अनसर्टेन होती है, तो उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हमारी क्या बनती है, सिग्निफिकेंट फिगर बनती है। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या होती है, द डिजिट दैट are non reliable, non reliable प्लस उसके साथ हम कौन सी जोड़ देते हैं भाई, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इन सभी को मिलाकर हमारी क्या बन जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती है, आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर हम बोल सकते हैं भाई। अब देखो एज एन एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको ये लिख दिया भाई एग्जांपल के लिए, जैसे 32.56 ये लिख दिया भाई। तो देखो इसके अंदर जो 332 है वो हमारा क्या है, रिलायबल है भाई, यानी उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास कोई क्वांटिटी है तो उसकी वैल्यू होगी तो 32 तो करेगी हमारी, रिलायबल है। अब जो बात प्लस हमने आगे हमने क्या लिखा, प्लस, यानी इसके साथ हम किसको जोड़ देते हैं, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट हमारी कौन सी होती है, जो पॉइंट के बाद होती है, जैसे ये है 5 और 6, ठीक है। तो 5 और 6 इसमें देखो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है भाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैथ के अंदर आपने किया हुआ 10th में 32.6 हम इसको लिख सकते हैं। क्यों लिखा भाई हमने, क्योंकि ये हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट थी ये क्या थी, कैसी थी, अनसर्टेन डिजिट थी। ये 5 भी हो सकती थी, ये 6 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अनसर्टेन डिजिट है। तो इन दोनों सर्टेन और रिलायबल और अनसर्टेन डिजिट को जोड़कर हमारे पास जो नंबर बनता है, जो भी फिगर आती है उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, सिग्निफिकेंट फिगर हम बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर को काउंटिंग करने के क्या क्या रूल्स आते हैं, कि हम कैसे उसको काउंट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को। तो rule for counting the significant figure, कि हम आपको रूल बताएंगे भाई कि सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के कौन कौन से रूल होते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रूल आता है,
फर्स्ट रूल क्या होता है, जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं हमारे नंबर से होते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। एज एन एग्जांपल जैसे मान लेता हूं x मेरे पास कोई क्वांटिटी की वैल्यू 1 2 3 4, तो इसके अंदर देखो कोई भी जीरो नहीं है, 1 2 3 4 अपने वैल्यू लिख दी, तो जो ये 1 2 3 4 4 है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे भाई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे मैं लिख देता हूं 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट रूल हमारे पास ये है, अगर कोई भी जीरो नहीं है, जितने भी नॉन जीरो हमारे पास डिजिट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या था भाई, ऑल, यानी जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, ऑल जीरोस बिटवीन, all zeros between non-zero digit, between non-zero digit are significant figure, ठीक है। तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे भाई कैसे, जैसे दो नॉन जीरो डिजिट हमने ले लिया, उसके बीच में चाहे कितने भी जीरो आ जाए, सारी क्या होती है, हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। जैसे मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू 1,0,0,0,0,5, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कितने हैं, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं, 1 है हमारा, और क्या है 5 है। अब इन दोनों डिजिट के बीच में जो भी जीरो आई है, एक 1 2 3 4 4 जीरो आई है भाई, तो ये 4 जीरो भी हमारे पास क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती है जब ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाती है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे भाई, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल 2 आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है भाई, अगर हमारा नंबर पॉइंट के अंदर आ जाए, ठीक है, अगर वो क्या हो, उसकी वैल्यू 1 से कम हो, तो देखो यहां पर थर्ड रूल हमारे पास क्या आता है भाई, थर्ड, इफ नंबर इज लेस देन 1, इफ नंबर इज लेस देन 1, लेस देन क्या हो जाए 1, या फिर क्या लेस देन 1 बोल देंगे, तो जो जीरो होंगे ना भाई आपकी, देन द जीरो on the left of the decimal, left of the decimal and right of the decimal, and right of the decimal are not significant, are not significant फिगर। तो देखो भाई मैं ऊपर वाला रब कर देता हूँ, इसका एग्जांपल देता हूँ या यहीं पर दे देता हूँ, दिखाई दे जाता है यहाँ तक। तो देखो भाई हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने ये लिख दिया कि एग्जांपल मैं इसका लेता हूँ, ये लिख दिया भाई 0.00574, ठीक है, 0.00574, यहाँ पर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा भाई। तो देखो इसके लेफ्ट में और राइट में हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर क्या 1 जीरो है, ठीक है। तो ये जो 3 जीरो है ये हमारी क्या होती है भाई, नॉट सिग्निफिकेंट है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं लेंगे। तो इनके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यह आपने ध्यान रखना है, अगर आपका नंबर 0 से 1 से कम है और पॉइंट के अंदर जा रहा आपका, तो पॉइंट से जो लेफ्ट साइड में है और जो राइट साइड में है वो आपकी क्या हो जाएंगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं आएंगी। बाकी जो नंबर बचेंगे वो सारे क्या जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास थर्ड 3 ला भाई 3 रूल। अगर हम बात करते हैं फोर्थ रूल की, कि फोर्थ रूल आपका क्या है, किस तरह से वो बताएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ रूल। तो देखो फोर्थ रूल हमारे पास क्या होता है भाई, अगर हमारे पास एक नंबर है उसके अंदर कोई डेसिमल नहीं है, ठीक है, और उसके अंदर लास्ट में 0 आ जाती है, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, यानी कि ए नंबर
without decimal, a number without decimal, then तब हमारे पास क्या होगा भाई, द टर्मिनल बोल सकते हैं यहाँ, जो ट्रेलिंग जीरो बोल सकते हैं, ट्रेलिंग जीरो, देन द टर्मिनल, एंड ट्रेलिंग, and the trailing zero is not significant figure। ठीक है, तो देखो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया भाई 3210। तो देखो यहां पर जो जीरो आई है वो लास्ट में आई है, और यहां पर क्या बताया है, ए नंबर विदाउट डेसिमल, उसके अंदर कोई डेसिमल नहीं होगा, तो टर्मिनल एंड ट्रेलिंग जीरो, यानी जो लास्ट वाली जीरो आएगी वो सिग्निफिकेंट फिगर आपके नहीं होगी। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखो ये जो जीरो है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगी नहीं भाई हमारी, तो कितने बचे, 3, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे भाई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके अंदर हमारे पास कितने आ जाते हैं भाई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आ जाते हैं भाई। दूसरी, अगर हम फर्स्ट नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तो फिफ्थ रूल हमारे पास क्या होता है। अब देखो फिफ्थ रूल के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारा नंबर डेसिमल पॉइंट के अंदर आता है, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो भी जीरो लास्ट में आती है वो क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर देखो, द नंबर विद डेसिमल पॉइंट, द नंबर with decimal point, then the trailing zero are significant figure। तो जो ट्रेलिंग जीरो हो जाएगी वो क्या हो जाएंगे, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। एज एन एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूँ ये आपका 0.006900, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो देखो जो हमारे पास पहले रूल आया था उसमें क्या था, अगर डेसिमल वाला नंबर है तो उसके लेफ्ट में और राइट में जो जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होती नहीं, तो ये 3 तो हमारी क्या होगी, कैंसिल होगी भाई। ठीक है, अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा कि अगर पॉइंट वाला नंबर है, डेसिमल है उसके अंदर, तो जो लास्ट में जो जीरो होती है वो किसके अंदर आती है, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आती है। तो इसके अंदर 1 2 3 4, तो कितने हो गए भाई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे। ठीक है, तो देखो पहले वाले रूल के अंदर डेसिमल के लेफ्ट टू राइट में जो जीरो आती है वो क्या होगी, खत्म होगी, वो तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे होते नहीं, लेकिन जो लास्ट में जीरो आती है वो हमारी क्या बन जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती है भाई। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है भाई, सिक्स्थ रूल की हम बात करते हैं। अब देखो अगर हम क्या कर देते हैं भाई कि जीरो को, कि अगर हमारे पास जीरो एक कन्वेंशनली है, पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल फॉर ए नंबर लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। यानी अगर हमारा कोई नंबर है वो लेस देन 1 है, वो जीरो को हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट में पुट कर देते हैं, तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे वही है पहले वाला रूल, बिल्कुल कितने कर लेते हैं हमने, फिफ्थ सिक्स्थ के ऊपर आते हैं हम। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो देखो इसके अंदर कि द डिजिट जीरो कन्वेंशनली, हम उसको कहां पर पुट करें भाई, पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, पुट ऑन द लेफ्ट of the decimal, if the number is less than 1। अगर हमारा नंबर 1 से क्या है, कम है, ठीक है, तो वो क्या होगी, कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगी। जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, तो ये पहले भी आता है रूल हमारा 0.0 हमने लिख दिया भाई 3570, ठीक है।
तो इसके अंदर हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो देखो लेफ्ट की बात की ना हमने, पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, तो डेसिमल के लेफ्ट में तो हमारे पास ये है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई नहीं। तो कितने बचे भाई हमारे पास, ये 4 बचे। तो इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका 6th रूल। वही नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट रूल में क्या बताता भाई, तो 7th रूल हमारे पास क्या था भाई कि द चेंज ऑफ यूनिट, द चेंज ऑफ यूनिट does not change the significant figure। अगर हम किसी भी क्वांटिटी यूनिट चेंज कर देते हैं तो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे एज एन एग्जांपल x मैंने माना भाई 56.08, ठीक है, इसको मैंने सेंटीमीटर मान लिया भाई। ठीक, अगर मैं इसको मीटर के अंदर बनाऊंगा तो मीटर के अंदर करूंगा तो इसको क्या करूंगा, 56.08 डिवाइड बाई 100 करूंगा भाई। ठीक है, 100 करूंगा तो अब कितना हो जाएगा, 0.5608। तो देखो यहां पर जब हमने नंबर माना था तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे भाई, 4 थे ना। ठीक है, देखो अब इसमें ये बात नहीं आएगी कि पॉइंट के बाद 0 हो तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड रूल में बताया था कि अगर तुम्हारे पास दो नॉन जीरो डिजिट है, अगर उनके बीच में 0 आते तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 6 और 8 दो सिग्निफिकेंट फिगर है, बीच में 0 आई है। ठीक है, अगर इस तरफ 0 होती ना, हमारी पॉइंट से लेफ्ट साइड में 0 होती, फिर हम इस 0 को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बात आती है जब हमने इसकी यूनिट चेंज कर दी तो ये किसके अंदर आ गया भाई, मीटर के अंदर आ गया। अब मीटर के अंदर आ गया तो इसके अंदर अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, तो देखो पॉइंट है, ये 0 तो हमारी काउंट होगी नहीं, तो इस तरफ क्या होगा, 5608। अब भी कितने रहे भाई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर हम यूनिट चेंज कर देते हैं तो हमारे पास क्या आती है भाई, कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है उनकी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ रूल आते हैं भाई, कुछ रूल थे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के। नेक्स्ट हम किसके ऊपर चलते हैं, राउंडिंग ऑफ के ऊपर चलते हैं कि राउंडिंग ऑफ हमारा क्या होता है। कि जो हम राउंड ऑफ करते हैं फिगर्स को, मैथ की कैलकुलेशन करते टाइम, तो ज्यादा अगर लंबी कैलकुलेशन हो जाती है हमारी पॉइंट के बाद, तो उसके अंदर हम कुछ चीजों को क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो राउंड ऑफ हमारे पास होता गया भाई। ठीक है, तो देखो राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, तो देखो भाई ये हमारे पास क्या था, द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विद अप्रोक्सीमेट नंबर, कि हम अपने रिजल्ट को क्या करते हैं, एक अप्रोक्सीमेट नंबर के साथ कंप्यूट करते हैं, विच कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट, जिसके अंदर क्या होती है, हमारे पास एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट होते हैं। अब देखो मैं आपको लिख के बताता हूं कि इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या बताया था भाई, द नंबर, द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विद अप्रोक्सीमेट, द रिजल्ट of computing approximate नंबर को हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, which contain more than more than one uncertain digit, कि हम किसी रिजल्ट को क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, यानी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी भी अप्रोक्सीमेट नंबर की, विच कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट। जैसे हमारे पास क्या होती है, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये आ गया 3.864, तो देखो ये तो हमारे पास क्या होती थी, रिलायबल नंबर होता था वही 3 तो। अब जो पॉइंट के बाद हमारे पास जो डिजिट आते थे वो हमारे क्या होते थे, अनसर्टेन होते थे। तो इन अनसर्टेन डिजिट को हम क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं किसी अप्रोक्सीमेट नंबर के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं, एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट होते हैं। तो देखो इसके अंदर एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट है, वही कितने अनसर्टेन डिजिट है, 3।
तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, ये आ जाती है ना, इसको हम 3.9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, राउंडिंग ऑफ होता है कि हमने पीछे वाली जो दो अनसर्टेन डिजिट थी उनको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, और दोनों को जब हम राउंड ऑफ करते तो इस फर्स्ट वाली अनसर्टेन डिजिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, राउंडिंग ऑफ होता है। तो देखो इसके भी क्या होते हैं, कोई रूल होते हैं राउंडिंग ऑफ के, तो रूल्स, आप रूल की हम बात करते हैं इसके। तो फर्स्ट रूल की हम बात करते हैं भाई। तो देखो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, इफ द डिजिट, if the digit to be dropped, to be dropped is less than 5, अगर वो 5 से कम है, then the left digit of it remain same, तो क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ भाई हमारे पास, कि एग्जांपल मैं पहले वाला ले लेता हूँ भाई, जैसे 3.9 और इसको मैं क्या लेता हूँ भाई 9.4, ये मैंने ले लिया कोई नंबर। ठीक है, अगर ये नंबर मैं लूंगा तो हमारे पास क्या आएगा भाई, अगर मैं इसको राउंडिंग ऑफ कराऊं तो राउंडिंग ऑफ करवाने के बाद देखो इसमें क्या बोला गया है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, तो हम ड्रॉप किसको करते हैं भाई, सेकंड को ड्रॉप करते हैं। तो सेकंड को ड्रॉप करने के बाद ये क्या है, लेस देन 5, तो ये लेस देन 5 है ना, तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो जो हमारी इसकी लेफ्ट डिजिट है, लेफ्ट डिजिट ऑफ इट, तो इसकी लेफ्ट डिजिट हमारे पास कौन सी है, 9, तो जो ये लेफ्ट डिजिट है ना ये क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। तो इसको हम क्या लिख देंगे 3.9, क्योंकि 4 को हमने ड्रॉप करा था और 4 क्या थी, 5 से लेस थी। ठीक है, अगर ये 5 से लेस है तो इसकी जो लेफ्ट साइड वाली डिजिट है वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो ये क्या था हमारे पास इसका फर्स्ट रूल। तो सेकंड रूल की हम बात करते हैं, तो सेकंड रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped is more than 5, अगर वो 5 से ज्यादा होती है, is more than 5, अगर वो 5 से ज्यादा होती है तो उसकी जो लेफ्ट डिजिट होती है ना भाई, then the left digit of it raised बाई 1, तो जो लेफ्ट डिजिट है वो आपकी क्या हो जाती है भाई, 1 से बढ़ जाती है। तो देखो एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं हम, तो जैसे मैंने ये लिया भाई 6.87, ठीक है, तो इसके अंदर ड्रॉप हमें किसको करना है भाई, 7 को ड्रॉप करना है। अब ये 7 है तो 7 किससे ज्यादा है, 5 से ज्यादा हमारी। ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट में जो नंबर है ना भाई, अब देखो इसको तो हमें क्या करना है, ड्रॉप, इसके लेफ्ट में कौन सा है, 8 है, तो लेफ्ट में 8 है तो 8 क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6.9। ठीक है, तो ये क्या था, इसका सेकंड रूल था कि जब हम क्या करते हैं, हमारा जो नंबर होता है जिसको हमें खत्म करना है, ड्रॉप करना है, अगर उसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है तो उसके लेफ्ट में जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी रेज कर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, इसके दो रूल थे भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थर्ड रूल की बात करते हैं। तो थर्ड रूल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं, जिस डिजिट को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, अगर वो क्या होती है, 5 होती है, ठीक है, और उससे आगे वाला जो डिजिट होता है वो क्या होता है, 0 होता है भाई, या 0 के अलावा कुछ भी होता है। ठीक है, तो उससे जो पहले वाला नंबर होता है ना वो कितने से इंक्रीज कर जाता है, 1 से आपका इंक्रीज कर जाता है भाई। ठीक है, तो जैसे देखो हम लिख देते हैं, इफ थर्ड रूल है, if the digit to be dropped, जो डिजिट हमें क्या करनी है, ड्रॉप करनी है, इज 5, अगर वो हमारी 5 है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, 5 फॉलोड बाई
किसके द्वारा फॉलो की जाती है? फॉलोड बाय डिजिट, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन जीरो, अदर देन जीरो, यानी वो जीरो ना होकर, जीरो से कोई भी नंबर हो सकता है, देन द डिजिट, किसकी भाई, किसको ड्रॉप करना है? अगर वो जिसको ड्रॉप करे वो नंबर 5 है और उसके नेक्स्ट की जो वैल्यू वो क्या है, जीरो के अलावा कुछ भी है, ठीक है, तो जो हमारा 5 से जो पहले वाला नंबर होगा ना वो क्या हो जाएगा, 1 से रेज कर जाएगा। देन द डिजिट इन द लेफ्ट, देन द डिजिट इन द लेफ्ट ऑफ 5 इज रेज्ड बाय 1, इज रेज्ड बाय 1। तो देखो एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल हम क्या लेंगे, जैसे मैंने आपके एग्जांपल ले लिया भाई 16.351, ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि हमें कहां से, देखो फर्स्ट डिजिट तो हमारी एज इट इज रहती है, फर्स्ट को हम ड्रॉप नहीं करवा सकते, किसको करवाएंगे, या तो सेकंड को करवाएंगे या थर्ड को करवाएंगे, तो मोस्टली चांसेस हमारे क्या होते हैं, सेकंड को ड्रॉप करवाने के, ठीक है, मोस्टली हम सेकंड को ही ड्रॉप करवाते हैं क्योंकि बाद का जो नंबर हो तो लेंथ चलता रहता है हमारा। तो देखो इसके अंदर किसको मैं ड्रॉप करवाना भाई, सेकंड डिजिट को, तो सेकंड डिजिट कौन सी, 5, और ये किसके इक्वल है हमारी, 5, यानी जो नंबर मैं ड्रॉप करवाना अगर वो 5 है तो उसके बाद का नंबर कितना है, जीरो को छोड़कर, यानी अदर देन जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी हो गई, 1 है ना, ये जीरो नहीं है, तो जो 5 के जो लेफ्ट में नंबर है वो कितना हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी जो हमारे पास राउंडिंग ऑफ करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, 16.4 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 16.4, ठीक है, एक तो हमारे पास ये होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, फोर्थ रूल के बारे में बात करते हैं, तो फोर्थ रूल हमारा हमें क्या बताता है, फोर्थ रूल, तो देखो अगर इसमें तो क्या था, जीरो के अलावा 1 था, अगर उसमें हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है भाई, ठीक है, तो जो हमारा लेफ्ट में जो नंबर रहता है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर फोर्थ रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, ठीक है, अगर वो क्या है, 5 है, एंड फॉलोड बाई जीरो, 5 फॉलोड बाई अगर वो क्या करता है भाई, फॉलोड किया जाता है किसी जीरो के द्वारा, तो जीरो से उसको हम क्या करते हैं, फॉलोड करते हैं, देन द नंबर in the left of 5 is remain same, तो वो आपका नंबर क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, तो एग्जांपल मैं क्या ले लेता हूं भाई, आपका कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो डेली लाइफ के अंदर, जैसे मैंने हमारे ये लिया 3.250, क्योंकि मैं जीरो दिखाना भाई, फिर इसको फॉरवर्ड करते हुए, तो देखो जो डिजिट हमारे पास कितना है, 5, यानी मैंने किसको ड्रॉप करना है, 5 को, इसके बाद यानी फॉलोड बाय किसके बाद, जीरो, कौन फॉलोड करा भाई, 5 को, जीरो फॉलो कर रही है, ठीक है। तो क्या बताया है, द नंबर इन द लेफ्ट ऑफ 5, तो लेफ्ट 5 के लेफ्ट में कौन सा नंबर है, 2 नंबर है, तो क्या रहेगा, रिमेन सेम, वो सेम रहेगा, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी भाई, 3.2, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के बाद इसकी वैल्यू क्या जाती है भाई आपकी 3.2 ही रह जाती है। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, 4 रूल थे। अगर हम फिफ्थ रूल की बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या थे भाई, जैसे फिफ्थ रूल आएगा, तो फिफ्थ रूल में क्या बताएंगे हम कि देखो भाई, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर हम 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं और फॉलोड बाय जीरो, अगर वो क्या करता है, जीरो ही उसको क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड, अगर वो ओड है तो 1 से हम उसको क्या कर देंगे, रेज कर देंगे। तो देखो फिफ्थ रूल के अंदर क्या कहता है भाई, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 followed by
0, then the number in the left of 5 is, then the number of 5, then the number in the left of 5 is raised by 1 कब, if it is odd, अगर वो ओड होगा तो 1 से हम उसको क्या कर देंगे, रेज कर देंगे। तो देखो भाई कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, x की वैल्यू हमने मान ली भाई 3.25 या फिर 3. हमें ओड नंबर लेना ना, तो ओड हम ले लेते हैं जैसे 750, हमने ये ले लिया। तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो नंबर हमें ड्रॉप करना वो कितना है, 5। तो हम क्या करेंगे, यहां से 5 को ड्रॉप करेंगे भाई, इस 5 को हमें ड्रॉप करना है। तो वो किसको फॉलो करता है भाई, फॉलो बाई 0। तो क्या कर रही है, 0 इसको फॉलो कर रही है ना भाई, ये 0 क्या कर रही है, इसको फॉलो कर रही है। तो नेक्स्ट हमें क्या बताना है, देन द नंबर इन द लेफ्ट में 5, तो 5 के लेफ्ट में कौन सा नंबर है, 5 इज रेज्ड बाय 1 से इंक्रीज कर जाएगा, कब, इफ इट इज ओड। तो देखो 7 हमारे पास ओड है या इवन है, 7 ओड है, तो ये क्या कर जाएगा हमारा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.8। ठीक है। तो इसके अंदर आप ये ध्यान रखना है, अगर 5 के बाद जो रूल बताए आप हमारे, तो ये कब इंक्रीज करेगा, अगर यहाँ पर इवन होता ना भाई, 7 की जगह 6 होता, तो हम इसको 3.6 लिखते हैं। ठीक है, यानी 0 आने के बाद ये रेज नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 से रेज हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या थे भाई हमारे पास है कुछ आज के रूल्स मैंने आपको बताए हैं सिग्निफिकेंट फिगर के राउंड ऑफ करने के। तो आज की वीडियो में हम अपने इन्हीं 2 टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम पक्का न्यूमेरिकल करेंगे आपके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी के जो न्यूमेरिकल होंगे उनके ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बने, और जैसी भी आपकी वीडियो लगे, जो भी आपको लगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।